जब तक वो आजाद रहा, स्टेज पर सत्संगी नौटंकी करता रहा और अब वो गिरफ्त में है तो पुलिस वालों के सामने उपदेश बांटने का ड्रामा कर रहा है। नारायण साईं बेशक कोई हार्डकोर क्रिमिनल ना हो, लेकिन उसके हलक से एक एक सच बाहर निकालने के लिए पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। वजह यह है कि हर सवाल के जवाब में वो उपदेश देना शुरू कर देता है। जब तक वो बाहर था, अपनी नाटक नौटंकियों से दुनिया को भरमाता रहा। कभी वो अपने बाप के साथ स्टेज पर भजन डांस किया करता, तो कभी बांसुरी थामकर भगवान कृष्ण की नकल उतारा करता। लेकिन अब जब उसकी काली करतूतों का भांडा फूट चुका है और पुलिस उससे एक एक किए का हिसाब पूछ रही है, तो पाखंड का पर्याय बन चुके नारायण साईं ने एक और ही नया राग छेड़ दिया है, और यह है नारायण साईं का ज्ञान राग। जी हाँ, वही ज्ञान राग जिसकी बदौलत ये बाप बेटे सालों साल लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहे। लेकिन अब पुलिस के शिकंजे में आने के बाद भी नारायण साईं ने अपने बचाव के लिए यही हथकंडा अपना लिया है। जब तक आसाराम और नारायण साईं का सिक्का चलता रहा, दोनों तबीयत से लोगों को ज्ञान की घुट्टी पिलाते रहे। लेकिन अब जब सारे दांव उल्टे पड़ रहे हैं, तो नारायण साईं को अपने उपदेश बांटने का हुनर ही याद आ रहा है। बात अटपटी जरूर है, लेकिन नारायण साईं की इस नई नौटंकी से पुलिस वाले भी हैरान हैं। दरअसल पुलिस के जिन सवालों के जवाब में नारायण साईं खुद को फंसता हुआ महसूस करता है, वहां सवालों का जवाब देने की बजाय वो धर्म, कर्म और ज्ञान की बातें करने लगता है। कुछ सवालों के जवाब में वो बिल्कुल खामोश रह जाता है, जबकि कुछ सवालों के जवाब में ऐसी बेशर्मी भरी मुस्कुराहट बिखेरता है कि पूछने वालों को भी समझ में नहीं आता कि वो इसके आगे क्या करें। नारायण पूछताछ के दौरान पुलिस अधिकारियों को उपदेश देने लगता है, तो कभी जोर जोर से रोने लगता है। इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारियों के जरिए पूछे गए सवालों के जवाब भी नारायण महज हाँ या ना में देता है। पुलिस सूत्रों की माने तो पहले तो उसने नारायण साईं के इस चाल को हल्के तौर पर लिया था और उसे समझाने की भी कोशिश की थी। लेकिन जब नारायण साईं ने इसे ही ढाल बनाकर चुभने वाले सवालों से बचने की कोशिश की, तो पुलिस वाले भी अपनी सख्ती पर उतर आए। और तब नारायण साईं को भी उपदेश का रास्ता छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर आना पड़ा। अब पुलिस की पूछताछ में नारायण साईं ने बताया है कि वो किस तरह अपने फरारी के 58 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई अलग अलग राज्यों में छिपता रहा और किस तरह साधक उसकी मदद करते रहे। इसी कड़ी में पुलिस के सामने उसी मोनिका नाम की एक लड़की का चेहरा भी फिर से उभर कर सामने आया है, जो पहले से नारायण साईं के मामले में पुलिस की रडार पर है। नारायण साईं ने बताया है कि मोनिका ने फरारी के दिनों में न सिर्फ उसकी छिपने में मदद की, बल्कि कई सिम कार्ड भी मुहैया करवाए। पूछताछ में यह भी पता चला कि नारायण साईं के ड्राइवर रमेश को अलग अलग सिम कार्ड के इस्तेमाल की सलाह भी एक वकील ने दी थी और खुद उसने भी इन दोनों को कुछ सिम कार्ड मुहैया कराए थे। जाहिर है, अब पूछताछ में हो रहे इन खुलासों की बदौलत नारायण साईं के बाद कई और नए चेहरे पुलिस की रडार पर आ गए हैं। गोपी घांगर के साथ संजय सिंह, सूरत, आज तक।